हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंडियन इंटेलेक्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था, हम अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज के हमारे वीडियो में हम बताएंगे होम लोन और उससे जुड़े टैक्स बेनिफिट के बारे में। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, होम लोन यूजुअली नया घर खरीदने, कंस्ट्रक्शन करने और पुराने घर की मरम्मत के लिए जाने वाला लोन है। होम लोन से होने वाले 4 मेजर बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। बेनिफिट नंबर 1, घर जल्दी खरीदने की फैसिलिटी, यानी होम लोन के द्वारा आपको घर खरीदने का जो सपना है वो जल्दी पूरा हो जाता है। आपको पैसा बचाकर घर खरीदने का इंतजार नहीं करना। आप जो घर में भी 10 साल या 20 साल बाद लेते, वो आज की डेट में खरीद सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, एसेट क्रिएशन। आपका घर आपके रहने की जगह तो है ही, बट साथ ही समय के साथ इसकी वैल्यू भी एप्रिशिएट होती है, जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन में सपोर्ट करती है। अगर मार्केट सही है तो आपके घर की वैल्यू 5 से 10 साल के अंदर दुगनी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहां एक तरफ घर आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम वह आपके वेल्थ क्रिएशन में भी सपोर्ट करता है, और ये पॉसिबल होता है होम लोन की वजह से। बेनिफिट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम रेंट या किराए से आजादी। फ्रेंड्स, किराए के मकान में या घर पे रहने की प्रॉब्लम्स हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, और एडिशनल मंथली रेंट जो हम लोग देते हैं वो हमारे वेल्थ क्रिएशन में भी कोई सपोर्ट नहीं करता। होम लोन के द्वारा हम अपना घर खरीद के रेंट फ्री हो सकते हैं और वही अमाउंट अपने वेल्थ क्रिएशन में यूज कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 4, इनकम टैक्स पेमेंट में सेविंग्स। मिडिल क्लास के लिए होम लोन में मिलने वाली टैक्स में छूट एक काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, और आज की वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यही है आज का हमारा टॉपिक, होम लोन पर टैक्स कैसे बचाएं। आज एज पर करंट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल रिपेमेंट पर, सेक्शन 24 में इंटरेस्ट पेमेंट पर, और सेक्शन 80EE में एडिशनल इंटरेस्ट बेनिफिट। सब मिला के कुल बचत 4 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, अगर हम ये तीनों सेक्शन के अंदर मिलने वाली छूट को, जो बेनिफिट्स हैं, अगर उसको हम जुडिशियसली यूज करें, तो 1 साल के अंदर हम अपने लोन पे 4 लाख रुपए तक की सालाना बचत कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन बेनिफिट्स को समझते हैं। सो बेनिफिट नंबर 1, टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, यानी कि सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रिंसिपल रीपेमेंट में मिलने वाली छूट। सो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होम लोन की EMI के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल लोन की मूल राशि या ओरिजिनल अमाउंट को कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है तो वह आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। मंथली EMI पेमेंट से हर मंथ कुछ अमाउंट प्रिंसिपल रीपेमेंट में एडजस्ट होता है, जिससे कि आपका लोन अमाउंट रिड्यूस होना शुरू होता है। सेक्शन 80C के अंदर मिलने वाले बेनिफिट में आप टोटल 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह बेनिफिट क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कंडीशन 1, आपकी प्रॉपर्टी 100% कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि यह बेनिफिट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर नहीं मिलता है। केवल कंप्लीट प्रॉपर्टी, जहां पे कि आपको पोजीशन मिल चुका है, या फिर अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और वो प्रॉपर्टी 100% कंप्लीट है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर आपने जो लोन लिया है उस पर ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, रीपेमेंट मोड EMI के द्वारा होना चाहिए, ना कि pre-EMI। सो फ्रेंड्स, जब भी हम कभी लोन लेते हैं किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में यूजुअली बैंक्स जो हैं वो आपको pre-EMI चार्ज करते हैं। pre-EMI और कुछ नहीं, केवल एक सिंपल इंटरेस्ट पेमेंट है, जो कि आप अपना लोन पे बैंक को रीपे करते हैं। क्योंकि ये pre-EMI सिंपल इंटरेस्ट है,
और इसमें प्रिंसिपल का डिडक्शन नहीं होता, यानी कि आप बैंक को अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। इसलिए सेक्शन 80C के अंदर मिलने वाले बेनिफिट में आपका ईएमआई कमेंसमेंट होना मैंडेटरी है। जब तक आप प्रीएमआई पेमेंट कर रहे हैं तब तक आप ये बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। एक तरीके से देखेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आपस में इंटररिलेटेड है, क्योंकि प्रीएमआई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में ही एप्लीकेबल होती है, और क्योंकि ये बेनिफिट आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हो, इसीलिए प्रीएमआई पेमेंट के केस में यह बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। कंडीशन नंबर 3, यानी कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप 5 साल तक नहीं कर सकते। तो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है और आप सेक्शन 80C के अंदर में बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, वह प्रॉपर्टी आपको कम से कम 5 साल अपने पोजीशन में रखनी है। यानी 5 साल तक ना आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो, ना किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। इन अ सिनेरियो जहां आपको किसी कारणवश वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है 5 साल से पहले, और आपने पहले 2 या 3 साल उस पे टैक्स का बेनिफिट लिया है, ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि आपको वो बेनिफिट रिटर्न करना पड़े, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वो रिकवरी कर सकता है। आइए देखते हैं अब बेनिफिट नंबर 2। सो बेनिफिट नंबर 2 है टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 24B अंडर इंटरेस्ट पेमेंट। सो इनकम टैक्स सेक्शन 24B के अंदर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट में मिलने वाली छूट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 2 सिनेरियोज हैं। सिनेरियो नंबर 1, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया गया है आप उस प्रॉपर्टी में रहते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन में है। इस सिनेरियो में आपको जो वार्षिक इंटरेस्ट पेमेंट में छूट मिलती है उस पे 2 लाख रुपए तक की कैपिंग है। सो जहां पर सेक्शन 80C के अंदर हमें प्रिंसिपल रीपेमेंट में बेनिफिट मिलता है, वहीं सेक्शन 24B में हमें इंटरेस्ट पेमेंट पर बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट पेमेंट पर हम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सो आइए इसमें देखते हैं सिनेरियो नंबर 2। तो सिनेरियो नंबर 2 है हमारा जहां पे कि हमारी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। इस कंडीशन में इंटरेस्ट बेनिफिट क्लेम करने पर कोई अपर लिमिट नहीं है, विच मीन्स कि आपने साल भर में जितना भी इंटरेस्ट अपने लोन पर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रीपे किया है उस पर आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें केवल एक कंडीशन है कि जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है और टैक्स बेनिफिट क्लेम किया है, वह लोन लेने के 5 साल के अंदर परचेज या कंप्लीट होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं बेनिफिट, जो कि अंडर सेक्शन 80EE के अंदर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अवेलेबल है। इस ऑप्शन के अंदर 50,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन इंटरेस्ट रीपेमेंट पर मिलता है। यह बेनिफिट क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस का कंप्लाई होना जरूरी है। इस बेनिफिट के फीचर्स एंड कंडीशंस इस प्रकार हैं। यह बेनिफिट सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख तक के इंटरेस्ट रीपेमेंट पर मिलने वाले बेनिफिट के अतिरिक्त है, यानी कि अगर आप सेक्शन 24B के अंदर मिलने वाले बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं और फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आप ये बेनिफिट एडिशनली क्लेम कर सकते हैं। इस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए आपके लोन की सैंक्शन डेट 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में होनी चाहिए। यह आपका पहला लोन होना चाहिए। यह प्रॉपर्टी आपकी पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर ना हो, और इसमें आप मैक्सिमम लोन कुछ 35 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अगर आप सेक्शन 24 और सेक्शन 80EE दोनों के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप दोनों बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक टिप यह रहेगी कि पहले आप सेक्शन 24 के अंदर मिलने वाला बेनिफिट टोटल यूटिलाइज करें, क्योंकि उसमें टोटल लिमिट आपकी 2 लाख रुपए तक की रहती है। और जब आपने वो बेनिफिट यूटिलाइज कर लिया और उसके बाद भी आपके पास लिमिट अवेलेबल है, तो आप एडिशनल 50,000 रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस, जो कि हमने अभी डिस्कस की। यूजुअली होम लोन जॉइंट नेम पे लिया जाता है, जहां एक तरफ बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज प्रेफर करती हैं कि जो बोरोवर्स हैं उसमें एक मेन एप्लीकेंट और एक को एप्लीकेंट होना चाहिए। उसी तरह से एक इंडिविजुअल के लिए भी जॉइंट नाम पे लोन लेना बेनिफिशियल रहता है। सो आइए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज नंबर 1, बिगर हाउस। जॉइंट नाम पर लोन लेने से 2 लोगों की इनकम क्लब होती है,
जिससे कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है और आप एक बड़ा घर खरीद सकते हो। दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट, यानी कि अगर दो लोग मिलकर होम लोन लेते हैं तो दोनों इंडिविजुअल इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों ने मिलकर कुछ 65 लाख रुपए का एक होम लोन लिया है जिसकी सालाना ईएमआई 80,000 रुपए है, तो एनुअली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला करके टोटल रीपेमेंट जो बैंक को जाता है वो 9,60,000 रुपए का होता है। एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट एक साल में क्लेम कर सकता है। तो इससे हम देखते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल 4 लाख का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकता है, दूसरा इंडिविजुअल भी 4 लाख का कर सकता है, जिससे कि हमारी टोटल पेमेंट जो बैंक को गई है इस लोन के लिए वो यूटिलाइज हो जाती है। इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सिंगल लोन पर दो लोग ज्वाइंट ईएमआई पे करके टैक्स बेनिफिट स्प्लिट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बेनिफिट क्लेम करने के लिए क्या प्रोसेस है, आखिर अगर हमें इस बेनिफिट को क्लेम करना है तो हम कैसे करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे होम लोन पे टैक्स बेनिफिट क्लेम किया जाता है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है और अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो 4 स्टेप्स के अंदर हम इसको समझेंगे कि कैसे ये बेनिफिट आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपने बैंक या एचएफसी में इनकम टैक्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। यूजुअली ये सर्टिफिकेट आपको 1 से 2 दिन के अंदर मेल पे या फिजिकली मिल जाता है। स्टेप नंबर 2, आप अपने इनकम टैक्स सर्टिफिकेट में चेक कीजिए कि साल में आपका टोटल कितना इंटरेस्ट पेमेंट और कितना प्रिंसिपल का रीपेमेंट हुआ है। स्टेप नंबर 3, अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट सेक्शंस के अकॉर्डिंग डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको साथ में अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को या अपनी कंपनी जहां पर भी आप काम करते हैं वहां ये सबमिट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन इंडिविजुअल्स अपनी टैक्स फाइलिंग के टाइम पर आईटी सर्टिफिकेट से कैलकुलेशन करके अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होम लोन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना, हालांकि होम लोन सर्टिफिकेट अपने रिकॉर्ड के लिए रखना जरूरी है ताकि अगर कल को कोई क्वेरी आती है आपके पास आईटी डिपार्टमेंट से तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकें। इसमें केवल 2 कंडीशंस हैं जो कि टैक्स बेनिफिट क्लेम करते समय ध्यान रखना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, प्रॉपर्टी उसी इंडिविजुअल के नाम पर हो जो कि टैक्स क्लेम कर रहा है। कंडीशन नंबर 2, होम लोन इनकम टैक्स सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल और रिपेमेंट का ब्रेकअप मेंशन होना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indianintellectual.com पर विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, शीघ्र ही हाजिर होंगे हम अपने नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।